बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AHTV के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह इस्लाम कबूल किया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। जब अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहल खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहक़ीक़ के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उनके हालात मालूम करे और उसके कलाम को गौर से सुने। वो मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अहलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है ना कहानों का कलाम है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस मुजमिल बात से तशफ़ी ना हुई तो खुद सामान सफ़र किया और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मुसल्लत के खिलाफ समझा। शाम तक उसी हाल में रहे। शाम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबर गिरी, उनकी ज़रूरतों का पूरा करना इन हजरात की गठरी में पड़ा हुआ था, इसलिए उनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन उससे पूछने की कोई ज़रूरत ना समझी कि कौन हो, क्यों आए। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर ना किया। सुबह को फिर मस्जिद में आ गए और दिन भर उसी हाल में गुजारा कि खुद पता ना चला और किसी से पूछना गवारा ना किया। गालबन इसकी वजह यह होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। उस ज़माना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। उनको ख्याल हुआ कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ़ अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की उस रात भी नौबत न आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत आई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाफ्त किया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज है। तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अव्वल तो उनको कसम और ओहदों पे मान दिए कि वो सही बतलाएंगे, उसके बाद अपनी गर्ज बतलाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुखालफत का जोर है, इसलिए रास्ता में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरे साथ होना मालूम ना हो। चनाचे सुबह को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे पीछे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई, उसी वक्त मुसलमान हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ़ के ख्याल से फरमाया कि आपने इस्लाम को अभी जाहिर ना करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, वहाँ जब हमारा गलबा हो जाए उस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है कि इस कलमा तौहीद को उन बेईमानों के बीच में चला के पढ़ूंगा। चनाचे उस वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। फिर क्या था, चारों तरफ से लोग इकट्ठे हो गए और इस कदर मारा कि ज़ख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बिछाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला गफ़ार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ता में पड़ता है, तुम्हारी तजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम का जाना आना बंद हो जाएगा। उस पर उन लोगों को ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत से खाली नहीं, इसलिए उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर उसी तरह उन्होंने जाकर आवाज़ बुलंद कलमा पढ़ा और लोग इस कलमा के सुनने की ताब ना ला सके, इसलिए उन पर टूट पड़े। दूसरे दिन भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसी तरह उनको समझा कर हटाया कि तुम्हारी तजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के बावजूद कि आपने इस्लाम को छुपाओ, उनको ये फ़ेल हक़ के इजहार का वलवला और गलबा था कि जब ये दीन हक़ है तो किसी के बाप का क्या उजाड़ा है जिससे डर कर छुपाया जाए। और आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना फरमाना शफकत की वजह से था कि मुमकिन है तकलीफ का तहम्मुल ना हो, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ये मजाल ही ना थी। चनाचे उसका ये कुछ नमूना मुस्तकिल बाब में आ रहा है, चूँकि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही दीन के फैलाने में हर किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त फरमा रहे थे। इसलिए हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सहूलत पर अमल के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्बा को तरजीह दी। यही एक चीज़ थी कि जिसकी वजह से हर किस्म की तरक्की दीनी और दुनियावी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कदम चूम रही थी और हर मैदान उनके कब्ज़ा में था कि जो शख्स भी एक मर्तबा कलमा शहादत पढ़ कर इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाता था, बड़ी से बड़ी कुव्वत भी उसको रोक ना सकती थी और ना बड़े से बड़ा जालिम उसको दीन की इशाअत से हटा सकता था। मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल AH को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलामु अलैकुम।